जरा सोचिए, छिंदवाड़ा में जाकर इंदिरा गांधी ने जिस कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था, वो कमलनाथ अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबरों पर भरोसा करें तो कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल है कि क्यों? जिस नेता ने करीब 50 सालों तक कांग्रेस की राजनीति की, वो अचानक पाला बदलने के लिए क्यों तैयार है? विचारधारा बदलने की तैयारी क्यों कर रहा है? दरअसल पिछला मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा। चुनाव में हार मिली तो ठीकरा कमलनाथ पर फूटा। राज्य में पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी उनके हाथों से गई। इन सबसे ऊपर शायद उन्हें अपने बेटे की भविष्य की चिंता सता गई। यही कारण है कि वो बड़ा फैसला आगे आने वाले कुछ घंटों में ले सकते हैं। और आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। कमलनाथ के बदले राजनीतिक विचार का सार शायद आप इस बयान से बखूबी समझ सकते हैं। पहले उन्होंने आगे लंबे रास्ते का जिक्र किया और फिर नौजवानों के भविष्य की फिक्र। और आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य की संभावनाओं को समझते हुए ही कमलनाथ सियासत के कारवां को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना रास्ता बदलने पर विचार कर रहे हैं? क्योंकि बीते साल विधानसभा चुनाव के बाद के सियासी घटनाक्रम को देखें तो ऐसा संदेश जाता है कि प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को किनारे कर दिया। इस वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों। अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है। पहले हार का पूरा ठीकरा कमलनाथ के ही सिर फोड़ा गया, फिर अचानक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। चर्चा ये भी है कि कमलनाथ हमेशा से केंद्र की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी इस भावना को अनसुना किया। कमलनाथ की प्रदेश के कुछ नेताओं से अनबन की भी खबरें थी। चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह से उनकी खींचतान साफ दिखी थी। और जब बीते दिनों राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया तो शायद कमलनाथ ने बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया। चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था। हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कमलनाथ के दिल्ली आने के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं, लेकिन किसी अंतिम फैसले से पहले कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ को इंदिरा गांधी के दौर तक की याद दिला रही है। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों से भी कमलनाथ ने दूरी बना ली थी और फिर अचानक उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। अब माना जा रहा है कि कमलनाथ अपने राजनीतिक दांव के लिए तैयार है। इस दांव से पहले वो छिंदवाड़ा में अपने फैसले की जमीन तैयार करते दिखे। छिंदवाड़ा की तो पहचान नहीं थी। भोपाल में अगर हम कहते थे हम छिंदवाड़ा से, वो कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला, पहचान नहीं थी।
अब तो आप कहीं भी जाएं, बोले हम छिंदवाड़ा जिले से हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा जिले से हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कमलनाथ की बैठक होगी और इस बैठक में उनकी बीजेपी की एंट्री पर मुहर लगेगी। कांग्रेस पर लग रहे झटकों की ये अगली कड़ी होगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मौसमी सिंह, अशोक सिंघल और सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।